हेलो स्टूडेंट्स, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर 20 आइटम, मतलब आपको एन दे रखे हैं कि 20 है, इस 10, मतलब आपको यहाँ पे आर दे रखा है कि वो 0.3 है, एंड मीन ऑफ एक्स इज़ 15 एंड दैट ऑफ वाई इज़ 20। ठीक है बच्चों, मीन दे रखा है आपको, अर्थमेटिक मीन मतलब ये दे रखा है, ये आपके पास कितना है बच्चों, एक्स का है 15 और वाई का है 20, और स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है एक्स एंड वाई का। स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का ये है, स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का है 5 रिस्पेक्टिवली। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन वन आइटम 27 वॉज रॉन्गली मीन टेकन एज 17 इन केस ऑफ एक्स। जब हमने x का कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने 27 को रॉन्गली टेकन करा है 17, ठीक है, और y सीरीज में 35 इंस्टेड ऑफ 30। नाउ फाइंड द करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमको वापस से r निकालना है, बट दैट टू करेक्ट वन, क्योंकि हमको ये दोनों चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। ये होता है समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। आई होप तुम्हें स्टैंडर्ड डिविजन का फॉर्मूला याद होगा। नहीं याद हो तो मेरे वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने स्टैंडर्ड डिविजन कवर करा है टॉपिक तो, और ये मैथ फॉर्मूला भी बताया है बच्चों मैंने। आपको क्वेश्चन में दे रखा है स्टैंडर्ड डिविजन क्या है इसका, 4। हम ये अंडर रूट है तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर सकते हैं, इतना तो मालूम है ना, इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो एक ही बात हो जाएगी। फिर हम इस यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब हम कर लें सबसे पहले हमारा, देखो ये तो हमारा 4 स्क्वायर हो जाएगा, समीशन एक्स स्क्वायर हमको निकालना है, एन 20 आइटम दे रखी हैं, समीशन एक्स अपॉन एन ही हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट योर अर्थमेटिक मीन, दैट इज 15 का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं। अब बच्चों तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, 14 स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा 16, दैट इज 16 प्लस 15 स्क्वायर कितना होता है 225, तो हम इसको इस साइड ले गए, दैट इज प्लस 225 अप इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन 20। आया समझ में। 225 प्लस 16 करेंगे एंड इंटू 20, ये यहाँ ले जाऊंगी तो यहाँ डिवीजन में, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर। तो समीशन एक्स स्क्वायर जो आया है आपका, आया है वो 4820 आया है, ये पहली चीज़ आई है, और ये रॉन्ग वाला है। ठीक है, करेक्ट वाला हम निकालेंगे, पहले हम सारे रॉन्ग 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 निकाल लेते हैं। सिमिलरली जैसे हमने ये एक्स के लिए करा, ऐसे ही हमको अब वाई के लिए करना है बच्चों। समीशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन वाई अपॉन एन का स्क्वायर, आपको दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर अपॉन 20 माइनस, ये क्या होता है अर्थमेटिक मीन होता है, तो जो आपको दे रखा है 5, तो ठीक है, अर्थमेटिक मीन आपको कितने दे रखा है, सॉरी अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन है बच्चों। ठीक है, ये आगे वैल्यूज, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 5 5 25 प्लस 20 का स्क्वायर इज योर 400 इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर अपॉन 20, इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस 400 इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर, देन y square would be your 8500। आया समझ में, ये दो चीज़ आ गई। अब जो आएगा वो है कैलकुलेशन
ऑफ समीशन एक्स वाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो आर का एक फॉर्मूला जो तुमको डायरेक्ट वाला फॉर्मूला बताया है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जो कोरिलेशन का जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों वो ऐसे भी लिखा जाता है। डायरेक्ट मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला हमारा, ये वाला बच्चों, अपॉन अंडर रूट समेशन बाहर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, तुम कंफ्यूज मत हो, तुमको मैं बता रही हूँ इसका कोई डेरिवेशन नहीं आएगा तुमको एग्जाम में, पर आर इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो। तो इसको अगर आप बाइफरकेट करने चाहोगे बच्चों, इसको अगर आप छोटा करने चाहते हो तो उसका बेसिकली वो क्या हो जाता है, ये इधर चला जाता है, मतलब आर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन वाई दिस वुड इक्वल्स टू समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार एंड वाई बार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको मिसिंग वैल्यूज़ या करेक्ट वैल्यूज़ निकालनी है बच्चों तो। ठीक है, क्योंकि अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे बेटा। देखो आर आपके पास गिवन है कितना है, देखो आर आपके पास है 0.3, तो ठीक है हम इसमें लगा देंगे आपका आर 0.3 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन 4 एंड 5 दे रखा है, 4 एंड 5 तो इंटू 4 इंटू 5। आपको समीशन एक्स वाई तो निकालना है। ठीक है बच्चों, एन आपके पास 20 है माइनस अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई दैट इज 15 एंड 20, तो इंटू 15 इंटू 20 आया समझ में। अब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो समीशन एक्स वाई है वो कितना आएगा 6102। ये थर्ड वैल्यू है। ये सब रॉन्ग वैल्यूज आई है। अब हम इसका करेक्ट फॉर्म निकालेंगे। करेक्ट मतलब निकालेंगे मतलब क्या होगा बच्चों, देखो करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले हमने लिखा हमारा 4820, इसमें हमने हमारा जो गलत था रॉन्ग था वो समेशन 17 का स्क्वायर कर रखा था, तो -17 स्क्वायर करेंगे। हमको करना कितना था 27, बिकॉज 27 हैज़ बीन रॉन्गली टेकन एज 17, तो 27 करना तो हम +27 स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5260। आया समझ में। ऐसे करेक्ट समेशन वाई स्क्वायर निकालेंगे। कितना है हमारा 8500, तो रॉन्ग कितना है हमारा 35 स्क्वायर कर, सही कितना है 30 की जगह पे हमने 35 लिया था बच्चों, तो जाएगा ये 8175। अब करेक्ट समेशन एक्स वाई भी कर लो, 6120 आया, तो माइनस जो करना है ये 17 इंटू 35, ये रॉन्ग वाला माइनस करके करेक्ट वाला ऐड करेंगे हम, तो ये आएगा 6335। आया समझ में। ऐसे करेक्ट समेशन एक्स निकालेंगे हम। कितना आता है हमारा अर्थमेटिक मीन 15 इंटू 20 करेंगे तो समेशन आ जाएगा -17 प्लस 27 करेंगे तो 310। करेक्ट समेशन वाई निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन वाई का 20 है तो इंटू 20 करेंगे तो समेशन आ जाएगा -35 प्लस 30 दैट इज 309। आया। अब इसका करेक्ट अर्थमेटिक मीन निकालो, 310 डिवाइडेड बाय 20 तो 15.5, और इसका जाएगा 395 डिवाइडेड बाय 20 इज 19.75। अब इन सब वैल्यूज से हम निकालेंगे हमारा, क्या निकालेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बच्चों। अब हमारा आएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखो उसके लिए हम
फॉर्मूला लगाते हैं। करेक्ट आर निकालने का बच्चों फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ध्यान से देखो, समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अपॉन एन। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बेटा इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूलेस। थोड़े से फॉर्मूलेस इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए बच्चे घबरा जाते हैं, पर तुम प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा बच्चों, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों तुमको। वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई अपॉन एन का स्क्वायर आया। अब हम एक एक की वैल्यूज़ लगा देते हैं बच्चों। देखो बच्चों, समीशन एक्स इंटू वाई की जो हमारी वैल्यूज़ आई थी वो क्या आई थी, 6335 माइनस समेशन एक्स था हमारा 310, समेशन वाई था 305 अपॉन 20, तो एन हमारा 20 है, 10 अपॉन, ठीक है। देखो समेशन एक्स स्क्वायर है हमारा 5260 माइनस समेशन एक्स जो है हमारा, समेशन एक्स हमारा आएगा 310 का स्क्वायर अपॉन 20 इंटू, ठीक है, y का है 8175 माइनस कितना है 395 का स्क्वायर अपॉन 20। आया समझ में, ये हमारी वैल्यूज़ आई है बच्चों करेक्ट आर निकालने की। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो हमारा आर कुछ आएगा 0.515, ये आर आया हमारा। और हमारा आर पहले क्या था, हमारा पहले आर जो था वो था 0.3 और हमारा नया आर क्या आया है 0.515। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। और इस मेथड से रिलेटेड अगर तुमको और क्वेश्चंस चाहिए, उन पर वीडियोस चाहिए, वो भी मुझसे तुम नीचे पूछ सकते हो। लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।